जी, तो हम पहुंच चुके हैं उस जगह जहां से ये चश्मा फूट रहा है और बाद में ये आपको नुमान दिखाएंगे भी कि ऊपर तमाम एरिया खुश्क है और यहाँ पे माशाल्लाह अल्लाह की कुदरत से बहुत बड़ा पानी की मिकदार जो है वो यहाँ से माशाल्लाह से ये चश्मा उबल रहा है और ये आपको नज़र आ रहा है कि पत्थर के बिल्कुल नीचे से ये पानी निकल रहा है और यही इस पानी का, इस चश्मे का ओरिजिन है। और जो इतने सैकड़ों सालों से ये कहा जाता है कि जहाँ तक की रवायात हमारे पास पहुँची है कि ये पानी कभी खुश्क नहीं हुआ और इसको इस्तेमाल हमेशा से जो है किया जाता रहा है। ये रवायत मौजूद है कि सदियों से ये पानी कभी खुश्क नहीं हुआ है और दिन ब दिन इसका इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है और अल्लाह ताला की ज़ात में मज़ीद बरकत पैदा कर रही है। ये अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियों में से है। अल्लाह ये ऊपर का मंजर आपको दिखाएंगे तो आप देख सकेंगे ऊपर बिल्कुल खुश्क है और पानी जो है वो सारा यहाँ से पत्थर के नीचे से उबल रहा है ये चश्मा और अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियाँ हमें दिखा रहा है। जी नाज़रीन, तो ये है वो पानी का बुनियादी मंबा कि जहाँ से ये पानी इस चट्टान के नीचे से निकल रहा है और ये इसकी रफ्तार और इसके जो बहाव है उसको आप अंदाज़ा कर सकते हैं। दिलचस्प बात नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि यहाँ कितने कितने बड़े बड़े पहाड़ मौजूद है और ये दरख्त भी उन पहाड़ों में से, इन बड़े बड़े देव हैकल पहाड़ पत्थरों में से निकलते हुए आपको दिखाई देते हैं। पता नहीं कहाँ से आए होंगे, किस जगह ये पहुँचे, लेकिन अल्लाह ताला ने इन्हें कहाँ कायम कर दिया है कि बड़े बड़े पत्थर जो है वो जाने कितनी सदियों से यहाँ पे मौजूद है, फिक्स हो गए हैं और ये भी अल्लाह ताला की कुदरत की बड़ी बड़ी निशानियों में से है और हमें इन निशानियों को देख कर अल्लाह ताला की कुदरत को समझना चाहिए, उसकी तारीफ़ करनी चाहिए, उसकी तस्वीर बयान करनी चाहिए कि क्या खूबसूरत दुनिया अल्लाह ताला ने हमारे लिए तश्कील दी है। जी, तो इस वक्त हमने एक और जो आपके लिए मंजर फराहम करने की कोशिश की है और ये जो जगह है यहाँ पे उन लोगों का जो मुख्तलिफ सफ़र करते थे उनमें औलिया अल्लाह भी शामिल थे, मुख्तलिफ सफ़र करने वाले लोग भी शामिल थे, तो इन इलाक़ों में, इन जगहों पे वो स्टे करते थे और मैं सोचता हूँ वैसे बड़े बहादुर लोग होते थे। आज के दौर में वैसे मुझे कहा जाए कि शाम के वक्त में या दिन के वक्त भी अकेला यहाँ पे आऊँ तो शायद मुझे मुश्किल लगेगा, लेकिन वो बहुत अल्लाह ताला ने उन्हें ऐसे दौर में अगर पैदा किया था तो उस लिहाज से उन्हें उतना दिलेर और बहादुर बनाया था, तो यहाँ पे वो स्टे भी करते रहे और यहाँ से आते जाते भी रहे। इसी तरह जिस तरह बड़ी सरकार के बारे में कहा जाता है, दीगर औलिया के बारे में कि उन्होंने इन जगहों पे क़याम किया है और यहाँ पे वो गौर व फिक्र करते रहे, अल्लाह की इबादत करते रहे, तो ये बड़ी उस लिहाज से भी इस जगह की बड़ी तारीख़ी अहमियत है और ये जगह शायद हज़ारों या सैकड़ों सालों से कम अज़ कम इस तरह के लोगों के इस्तेमाल में आती रही होगी। इस चश्मे के साथ जुड़ी कुछ रूहानी दास्तानें भी हमने सुनी थीं, तो उनकी तहकीक के लिए और उनके तारीख़ी पस मंज़र को जानने के लिए हमने सूबेदार साहब से इस हवाले से भी सवाल किया। अच्छा, इस हवाले से हम एक सवाल और करना चाहेंगे कि हमने सुना है तारीख़ी तौर पर यहाँ के जो बरीमाम सरकार है जिनका नाम शाहबती, वो भी यहाँ पे आए, वो तारीख़ी हवाले से उसकी क्या मालूमात है? वो जिस वक्त उनको बुलाया जाता था तो वो आते थे, कभी भी वो आप खुद नहीं आए कि मैं जाऊँ गुनाह पाए। जब वो इधर हमारे बुजुर्ग नोटा में भी एक थे जो तमाम चीज़ हमारे जो है उधर से बैग हुए थे, ये इधर 11वीं शरीफ पकाते थे, तो जब जिस वक्त उनको किसी 11वीं शरीफ में शामिल करने के लिए उनको कहा जाता था तो वो पहले इजाज़त लेनी पड़ती थी, कहा जाते थे कहीं और किसी जगह पर मसरूफ़ हों, तो फिर वो आते थे तो सबसे पहले वो इसी मिलाज वाले पौनी की जगह पर आते थे और इधर से फिर आगे जो है वो बाकायदा गली जाती थी, उस गली में फिर वो यानी यहाँ पे उनका स्टे होता था, क़याम होता था। वहाँ उधर स्टे है ना, और ये जगह जो है ये पौनी के नज़दीक जो है ये हमारा डोग पढ़ना और डोग किलोचा और रेलगाला में
यहाँ पर बिल्कुल इस पौड़ी के साथ ही अभी भी तकरीबन वो पत्थर वगैरह लगे हुए हैं। वहाँ पर ईदगाह थी। अच्छा। ईदगाह में हम नफरी ज़्यादा 50-60-100 के करीब ही होती थी, लेकिन यहाँ पर ईदगाह में अभी भी वो बाकी जगह जो है वो उनके पत्थर वगैरह लगे हुए हैं, लेकिन अभी जो है लोग वो ईदगाह पढ़ने के लिए जब मस्जिद जो है वो बड़ी बड़ी जगह पर पढ़ते वहाँ चले जाते हैं। लेकिन उस जगह जो है वो अभी तक उसकी निशानी मौजूद है जिसको कहते हैं ईदगाह। अच्छा, उस दौर में पढ़ते रहे ईद वहाँ पे? हाँ, उस जगह पर पढ़ते हैं। तो उस दौर में आप कह रहे हैं कि यहाँ कोई और बुजुर्ग होते थे जिनकी दावत पे शाह वो यहाँ पे आते रहे? वो भी फौज हो गए हैं, वो भी। अच्छा। हाँ, वो भी पहले फौज में सर्विस किया उन्होंने, फौज से रिटायर हुए। तो जैसे कि एक हमारा मशहूर है कि संचिका सरकार फौज में थे, तो फौज में जब उनको वो उनका तरीका ही वो था, चले गए फौज में, लेकिन वो बस वो फौज में जौन छुड़ाने के लिए जब हुक्म आया उनका, तो वो फिर वो फौज से कहते थे कि मैं जा रहा हूँ ये वो, तो वो जिप उनको बंद कर देते थे जो फौजी हमारी होती है कैलफोना उसमें। तो जब उनको बंद करके छोड़ कर गए ना, तो वो जो होता था स्पाइक रेफर लेकर बाकायदा उसकी निगरानी भी करते थे फौज में, वो गलत काम करता था, वो भी उनके साथ थे। तो ये कहते थे बटाले को हाथ गया तारा खुल गया बाहर निकल गए, बाहर बैठ कर वो शुरू कर देते थे तलावत, तुझे भागे नहीं है। लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये तो टूट जाता है सही, तो फिर वो उन्होंने खुद निकाल लिया उनको। अच्छा अच्छा। वो फिर आकर कमरा वहाँ उनका मिजाज और वो सारा सोफियाना सब कुछ बन गया। तो उस वक्त से फिर जो है ये निज़ाम बड़ी तरतीब का जारी था, तो उस वक्त से फिर इन्होंने किया है। तो जब उनका कोई अल्लाह के प्यारे हो गए तो फिर उसके बाद जो है वो निज़ाम। जी, बहुत अच्छी मालूमात आपने हमसे शेयर की सर। इंशाल्लाह हम जो दीगर हमने आपसे बात की है कि आपकी पूरी बहुत बड़ी माशाल्लाह से आपकी इस उम्र में बड़े तजुर्बात हैं। 1934 में आपने बताया कि आपकी तारीख पैदाइश है और उसके बाद से बहुत बड़ी ज़ाहिर एक तारीख़ है जो आपके सीने में मौजूद है। इंशाल्लाह हम वक्तन आपसे वक्त लेंगे। पाकिस्तान बनने की तारीख़, उससे पहले जब यहाँ हिंदू और सिख आबाद थे तो क्या तारीख़ थी, लेतराड़ के जो स्कूल्स हैं ये कब बने, कैसे बने, यहाँ तालीम का सिलसिला कैसे आगे बढ़ा, उसके अलावा बाकी पूरी वैली की क्या तारीख़ है और पूरे इस इलाके की जो तारीख़ है उसके हवाले से हम आपसे बात करते रहेंगे इंशाल्लाह। आपके आज के वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह जल्द आपसे दोबारा पे मुलाकात करेंगे। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सर। तो अब हम तकरीबन वापसी के लिए तैयार थे और जाने से पहले हमने कहा कि हम इस पानी से मुस्तफ़ीद हो जाएं। वैसे हमने पहले भी ज़रा मुँह धोया है, लेकिन अब डायरेक्टली चश्मे के करीब, इस ओरिजिन के करीब हमने कहा यहाँ से पानी भी पीते हैं, मुँह धोते हैं और उसके बाद फिर चलते हैं। जी, तो अब हम वापस निकल रहे हैं इंशाल्लाह और चंद मिनट में इंशाल्लाह हम लेतराड़ बाज़ार पहुंच जाएंगे। वहां हम करेंगे रिफ़्रेशमेंट और उसके बाद इंशाल्लाह हम वापस अपने घर को, अपने घरों को रवाना हो जाएंगे। आज के सफ़र में जो दोस्त रहे हमारे साथ, नोमान हमारे कैमरामैन रहे, हमारे दोस्त हैं बहुत अच्छे। तो उनका एक अपना चैनल भी है इन्फो दुनिया के नाम से, जो वो चलाते हैं, उस पर एजुकेशनल इन्फो और दीगर भी मालूमात वो देते हैं, तो उसको भी ज़रूर चेक कीजिएगा। और अरसलान जुल्फ़कार हमारे दोस्त हैं, वो भी हमारे साथ होते हैं और अदनान इसी तरह, ये लोग थे हमारे साथ। और हमने सोचा है कि इंशाल्लाह हम ग्रेजुअली आपको ये पूरा रीजन जो है लेतराड़ वैली के हैं, करोरपुर की पूरी वैली और कोटली सतिया के दीगर इलाके में इंशाल्लाह मिल के दिखाएँगे। आज का जो हमारा सफ़र था मलाच के इस तारीख़ी चश्मे का, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द किसी मज़ीद अच्छी जगह के साथ, उसकी वीडियो के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहता हूँ और आप जो है इसके खूबसूरत मनाज़र को देखिए। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।
जी, तो इस वक्त जो आपको मैं चीज़ दिखा रहा हूँ ये भी एक बड़ी खूबसूरत रवायत है हमारे यहाँ की, और वो ये है कि रास्तों में जहाँ से काफ़िले सफ़र करते थे या इंडिविजुअल भी, वहाँ पे इस तरह की जगहें जिन्हें जाए नमाज भी कहते हैं या अपनी ज़ुबान में हम इन्हें नमाज़न इतरार कहते थे, वो यहाँ पे लोग जो है वो नमाज़ पढ़ते हैं। और फिर इसी के करीब जो है नॉर्मली यहाँ से ये जो नीचे रास्ता जा रहा है यहाँ पानी है, तो आता है ऊपर वाला, ये वही मलाज का पानी यहाँ पे आ रहा है। और इस पानी के करीब जो है वो फिर लोग वुज़ू करके फिर जो है वो यहीं पे करीब जगह बनी होती थी जहाँ पे लोग नमाज़ पढ़ते थे। ये एक छोटी जगह है, कहीं की जगह पे तो आप इतने भी बड़ी बड़ी चट्टानें मौजूद हैं इसके नमाज के लिए जो रखी गई थी कि जहाँ पे आप बाकायदा जमात कर सकते हैं। तो ये ऐसे मनाज़र आपको नज़र आते हैं, और जो हमारे आबा व अजदाद थे उनके जो दीन से वाबस्तगी थी उसका मज़र है, और उसका जो है वो इज़हार करते हैं कि वो लोग दीनी मामलात के लिहाज से कितना हर चीज़ का ख्याल रखते थे, और अपने सफ़र के दौरान भी वो इस लिहाज से बंदोबस्त करते थे कि वो नमाज का एहतमाम करें। अब हम मलाज से वापस आ रहे थे। उम्मीद है कि आपको ये पूरा सफ़र पसंद आया होगा। अपनी फ़ुर्सत के लम्हात से वक्त निकाल कर ज़रूर यहाँ तशरीफ़ लाएँ और इस खूबसूरत जगह को ज़रूर देखें। इंशाअल्लाह ये आपको पसंद आएगी। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।